लगातार इस देश में उस मुद्दे को लेके बात हो रही है। सेम प्रक्रिया में सर हमारे यहाँ जो भर्ती हैं फ़ौज के अंदर, वो आर्मी के अंदर हों या एयरफोर्स के अंदर हों या नेवी के अंदर हों, अधिकारी रैंक का जो सिस्टम है सर वो बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है। दैट मीन वहाँ पे प्रॉपर एंट्री हो रही है, प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ें चल रही हैं। बट जैसे ही बात आती है सारे के सारे सोल्जर रैंक की, एयरफोर्स में एयरमैन रैंक की, या फिर नेवी के अंदर हम लोग बात करते हैं सेलर एंट्री की, तो वहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय समस्या से गुजरना पड़ रहा है। 2020 में पहला फॉर्म घोषित होता है एयरफोर्स के लिए। मानते हैं कि कोरोना से देश परेशान हुआ, बच्चों ने भी पूरी सहजता के साथ जो है इस पूरी प्रक्रिया में साथ दिया और फाइनली उनका एग्ज़ाम जो मार्च में होना था उसको शिफ्ट करके नवंबर में किया गया। बच्चों ने नवंबर में एग्ज़ाम किया। बच्चों को एक चांस का नुकसान भी हुआ इस प्रक्रिया में पूरा का पूरा। कई बच्चों की ऐसी उम्र थी जो निकल गई। अब वो किसी से क्या कहें। और आज अगर हमारे देश में बात करें तो डिफेंस ही एक ऐसा सेक्टर है सर जहां सारी एंट्री क्रेडिबल हैं, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल से आती हैं, प्रॉपर टाइम शेड्यूल से होती हैं। बट आज थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण ये होता जा रहा है हम सब के लिए सर कि वो चीज़ें जो सिस्टम, जो क्रेडिबिलिटी बनी हुई थी, वो क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही पूरी की पूरी। किसी मंच पे सर इस चीज़ को लेके बात नहीं हुई क्योंकि कोई इस बात को आज तक रखा ही नहीं। 15 से सर 18 दिन के अंदर बच्चों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, बट उसके बावजूद आज तक बच्चों का रिजल्ट नहीं आया और किसी भी मंच को लेकर के इस विषय पे बात नहीं की गई ओवरऑल। लाखों बच्चे किसान परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं। फौज की तैयारी ही सर वही बच्चा कर रहा है जो वाकई में बहुत मध्यम वर्ग परिवार से आता है। तो बड़ा चिंतनीय विषय हो जा रहा है कि अगर उनमें भी इस तरह का डेट डिले होगा, और एज बड़ी प्रायोरिटी है फौज के अंदर, अगर आपका उम्र निकल गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज बच्चों के सामने बड़ी चिंता है कि सर जनवरी 2020 से आज हमारा 2021 का जो है सितंबर के बाद अक्टूबर महीना आ गया है। ऑलमोस्ट 20 महीने बीत चुके हैं, आज तक हमारी ज्वाइनिंग की कंफर्मेशन नहीं है। जब कंफर्मेशन की बात की जाती है सर, हम लोगों ने कई प्लेटफॉर्म से प्रयास किया। मैं आपको बताऊं, हम लगातार यूट्यूब पे कोशिश करते रहे, हमने ट्विटर कैंपेन भी बड़ी बड़ी चलाई। इसके पहले लोगों ने भी प्रयास किया, 5-5 लाख ट्वीट किए गए एक दिन में, हैशटैग किया गया, बट सर कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी बात का कोई मायने नहीं निकला। इस बार बच्चों ने बढ़ चढ़ के ये कहा कि सर बिना मीडिया के सपोर्ट के, बिना उनके जो है साथ दिए कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो आवाज़ उठाएंगे, वो बात करेंगे कि आखिर देश का जो यंगस्टर है किस समस्या से, डिफेंस एस्पिरेंट किस समस्या से गुजर रहा है, तब जाके चीज़ें कहीं सर आसान हो पाएंगी और कोई आके जवाब दे दे। बच्चों का ऐसा भी कोई डिमांड नहीं है सर, क्योंकि हम डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं तो डिसिप्लिन सबसे अहम चीज़ होती है। हम सर सड़क पे जाके आंदोलन की बात नहीं करते हैं, ना हमें वो शोभा देता है। हम केवल एक बात जानना चाहते हैं कि हमें एग्जैक्टली ये नहीं कि आज ही रिजल्ट दे दो, आप कल ही दे दो, बस एक वेबसाइट पे डेट अपडेट कर दी जाए कि सर आपका 10 दिन बाद आ जाएगा, 20 दिन बाद आ जाएगा, 30 दिन बाद आ जाएगा। सर हम उतने में भी रिलैक्स हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो अपडेशन भी हमें नहीं दी जा रही है और एक तरीके से निरंकुश रवैया पूरा का पूरा अपनाया जाता है। एक सिंपल सा वेबसाइट जब आप एयरमैन सिलेक्शन की खोलें या किसी की भी खोलें तो एक सिंपल अपडेट लिख दिया जाता है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एंड ड्यू टू जो है कोरोना, कोविड के वजह से जो है ये चीज़ें डिले हो रही हैं। बट सरप्राइजिंग सर हमारे लिए ये है कि उसी प्रोसेस का एग्जाम कंडक्ट कमेटी जो हमारी सीडैक है, जो एग्जाम करती है, उसने एफकैट का रिजल्ट, दैट मीन जो ऑफिसर कैडर है एयरमैन का, उसका रिजल्ट बाकायदे 28, 29, 30 अगस्त को एग्जाम कराते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट दे देते हैं। बट वही एग्जाम कंडक्टिंग कमेटी जब एयरमैन बच्चों की बात आती है, एयरफोर्स के बच्चों की बात आती है, तो वहां पे वो कहते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन चल रहा है। और सर ये इतने लंबे समय से चला आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, और एक जवाब देने वाला कोई इंसान नहीं है। किसी भी चैनल पर भी सर इस चीज़ को लेकर अभी तक बात नहीं हुई है। प्रिंट मीडिया में भी इस चीज़ को लेकर उतना अवेयरनेस नहीं लाई गई, ना किसी ने आके कहा कि इस हालात से बच्चे गुजर रहे हैं पूरा का पूरा। तो हम सब के लिए सर ये चिंतनीय विषय होता जा रहा है कि इसको हमें भी सर लेके बढ़ना है और बच्चों की आवाज़ इसको बनाना है, क्योंकि अब चिंता का विषय बढ़ गया है। एक बच्चा सर मेरे से जिक्र करता है कि अब तो सर अपने ही पेरेंट्स अविश्वास कर रहे हैं कि तुम सेलेक्ट भी हुए हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। सर बच्चे मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। बच्चों के जो है रिलेटिव आते हैं, वो कहते हैं कि ये झूठ बोलता है। सर सच भी है। एक बच्चा इलाहाबाद शहर आता है, साल भर के लिए सर आया यहाँ पे। आने के बाद माँ बाप साल भर का बजट बनाए, उसको पैसा दिए, वो तैयारी किया। अब साल भर बाद उसको ये नहीं पता चल रहा है कि जो एग्जाम हम दिए उसका रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, अगला एग्जाम हम देंगे भी कि नहीं देंगे। तो ये जो संशय की स्थिति है, कहीं ना कहीं बच्चों की जो मनोदशा है सर इससे बड़ी खराब हो रही है। और जिस लेवल का फोकस और डेडिकेशन
डेडिकेशन हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है सर। तो कहीं ना कहीं सर ये निवेदन भी है, मैं बिल्कुल उनकी आवाज़ बन के इधर आया हूँ और काफ़ी दिन से हम इस बात को अलग तरीके से कह रहे थे और ये हम बार बार निवेदन, मैं लेटर ड्राफ्ट किया सर, मैंने CSB जो प्रेसिडेंट हैं जो कि हमारी सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड कमेटी है, हमने उसको बाकायदे जो है सर लेटर ड्राफ्ट किया, उनको भी भेजा सर। रक्षा मंत्री, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इन्वॉल्व होता है इस पूरे सिलेक्शन प्रक्रिया में, उन्हें भी सर अपडेट करके हमने लेटर भेजा, बिल्कुल एजुकेशन मिनिस्टर्स को भी भेजा, सेंट्रल में भी स्टेट में भी। बट सर अभी हमारे पास कोई आवाज़ नहीं आई सर, ना हमें कोई अपडेट मिल पा रहा है। हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं सर, हमें कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है इस चीज़ का, बस शांति के साथ कह दिया जाता है वेबसाइट पे एक नोटिस अपडेट करके कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो सर हम लोग चाहते हैं कि एक हमें क्लैरिटी डेट की मिल जाए जिससे बच्चों में सर एक कॉन्फिडेंस आ पाए और एक पॉजिटिविटी आ पाए सर। बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हर साल आप समझ लें ऐसे कि सर आर्मी जो हमारी भर्ती है, एयरफोर्स की जो हमारी भर्ती हैं और नेवी के अंदर जो है सर लाखों लाख बच्चे अपीयर होते हैं ऑलमोस्ट सर। अगर औसत में निकाल लूँ तो एयरमैन में सर 6 दूना 12 अराउंड 12,000 कैंडिडेट हर साल सर जो है ट्रेनिंग के लिए जाते हैं सर, सेलेक्ट होते हैं बेलगाम कर्नाटका के लिए। 12,000 नौकरियां सर इसमें हैं पूरी की पूरी और बड़ा क्लियर कट सिलेक्शन सिस्टम है सर। अभी तक सब कुछ स्मूथ रहा है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं 2020 से शुरू, उससे पहले सर सब कुछ स्मूथ था। आप समझें कि जनवरी महीने में फॉर्म आता था, बच्चों का बाकायदे मार्च में एग्जाम होता था सर, 15-20 दिन बाद रिजल्ट आ जाते थे, फिर बच्चों का फेज 2 वहाँ पे होता है जिसमें बच्चों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया और सारे प्रोस्पेक्ट के टेस्ट हैं वो लिए जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद बच्चों को बाकायदे सब कुछ स्मूथ ढंग से चल रहा था। बट सर 2020 के बाद से आज तक कोई जवाब देने नहीं आ रहा है कि किस वजह से ये समस्या और कैसे सॉर्ट आउट हो सर। इंडियन नेवी की वैकेंसी है सर हमारे पास जिसमें 2700 वैकेंसी है नेवी SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को लेकर के। उस वैकेंसी में भी सर लाखों लाख बच्चे अपीयर होते हैं। बट सर सच्चाई ये है कि उस वैकेंसी के लिए सर 10+2 की तो बात छोड़ दीजिए, 10th लेवल पे इन्होंने ऑफलाइन सिस्टम किया, बच्चों ने लाखों अप्लाई किया सर, कट ऑफ गया है 95% का, 96% का, 99% का बच्चा जो है इस प्रोसेस में जाकर के कर रहा है। अब ये समझ में नहीं आता है कि 99% वाले गांव छोटे छोटे कस्बे से बच्चे लाए कहाँ से जाएं सर। स्टेट बोर्ड का स्थिति आप जानते हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या किसी भी स्टेट MP का स्टेट बोर्ड का बच्चा हो सर, इतना परसेंटेज उसके लिए संभव ही नहीं है। और ये बड़ा सरप्राइजिंग हो रहा है सर कि हमारे देश में जो ऑफिसर्स एंट्री हैं, इस देश में अधिकारी बनने के लिए कोई परसेंटेज बाउंड्री नहीं है। अगर आप 33% भी पाते हैं 10+2 लेवल पे तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। बट जब वहीं रैली भर्ती की प्रक्रिया ये ला लेते हैं तो उस प्रक्रिया में ये हालात कर दिए हैं कि 95% से नीचे होगा, 90% से नीचे होगा तो आप एलिजिबल ही नहीं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है और इस बात को ना कहीं रखा जा रहा है ना कहा जा रहा है। और सर डिजिटली हो गया, डिजिटल से कुछ आउटपुट नहीं मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग, बिकॉज ये पिछले 1 साल से इस मुद्दे पे बात चल रही है, आप समझ लें। और आप ट्रैक उठा के देखेंगे, सर्च भी करेंगे एयरफोर्स कैंपेन तो आपको प्रॉपर यूट्यूब पे वीडियोस दिखेंगी। ट्विटर पे हैशटैग भी हमने दिया कि हैशटैग CSB रिजल्ट, जो सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है हमारा, हैशटैग हमने एनरोलमेंट पब्लिश करने के लिए कहा है जो बच्चों का फंसा हुआ है पूरा का पूरा, और इस मुहिम को पूरा लेके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो सर ये समझ लीजिए कि ये निर्माण है देश का। अगर हम यहीं से 10+2 का बच्चा समझ सकते हैं सर कितना मासूम होता है। बच्चों के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं सर उसको इस मंच से बयान नहीं कर सकता हूं। वो कहते हैं सर जमीन गिरवी रख करके जो है पिताजी इस आश्रय से भेजे थे कि 1 साल हम जा करके वहां तैयारी करके अपने परिवार का, किसी की बहन की शादी रुक गई सर। इतना बुरा दौर था कोरोना का, मैं बताऊं कि इस दौरान कितने बच्चे ऐसे हैं सर जिनको ज्वाइनिंग पे जाना है, उनके फैमिली से उनके पेरेंट्स गुजर गए हैं सर। आज वो इस मनोदशा से गुजर रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें। फैमिली भी खोए हैं और साथ ही साथ जो जॉब सिक्योर थी, जिसका आशा था, जिससे पॉजिटिविटी थी, वो भी कहीं ना कहीं रुकी हुई पूरी तरह से पड़ी हुई है। तो सर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर बच्चों के लिए ऐसे, और 10+2 लेवल इसलिए कह रहा हूँ सर, बड़े मासूम होते हैं, बस ये पूरी शिद्दत से मेहनत करके। और जो बच्चे सर क्वालिफाई करते हैं वाकई में पोटेंशियल कैंडिडेट है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 10+2 लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर नौकरी को क्वालिफाई करना ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं सर, बड़ा लंबा समय लगता है किसी भी जर्नी में। अगर वो बच्चा 10+2 लेवल में सर उन लाखों बच्चों में अपनी जगह बनाता है तो वो डिजर्व करता है उस चीज़ के प्रोसेस में जाने के लिए। बट दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कहीं ना कहीं कोई जवाब देने वाला ही नहीं है, न कोई जवाब देना चाह रहा है। तो सर वी जस्ट नीड अपडेट, हमें एक अपडेट दी जाए कि हाँ इस डेट पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। सर 7 से 8 लाख बच्चा बैठा है एयरफोर्स के एग्जाम में। एग्जाम हुआ सर 12 से 18 जुलाई, जो एग्जाम था सर अप्रैल में इनका, 22 अप्रैल से लेकर के जो इनका एग्जाम प्रोजेक्टेड था। कोरोना आया, बी अंडरस्टैंड सर, एग्जाम डिले हो गया सर। सब कुछ डिले तो हो रहा है, सब कुछ टल रहा है, लेकिन जो एज का क्राइटेरिया है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। अब दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आपके पास मौका ही जो है 19 साल तक का है, आपके पास मौका ही 18.5 साल तक का है।
अब आपके अगर 2 साल सर निकल गए इस प्रक्रिया, अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि 10+2 लेवल की वरीयता क्या है इस देश में और डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या है जब बच्चा 10+2 पास करता है। अब बिना 10+2 पास के एग्जाम भी बच्चा नहीं दे सकता है। अब वो एग्जाम पास करने में सर ये स्थिति उसकी बन गई कि वो 17.5-18 साल सर पहुंच गया। 1-2 चांस उसके पास बचे हैं और वो जज्बा रखता है कि अगर मौका मिला तो 1-2 चांस में हम कर दिखाएंगे। बट दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सर 2 साल से कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया और बच्चे जिन्होंने बचपन से, क्योंकि सर फौज जाना आप ये समझिए कि बच्चों के लिए बिल्कुल पैशन की तरह होता है। अभी सर बोर्ड का एग्जाम हुआ, बच्चों का रिजल्ट आया, गवर्नमेंट ने एज यूजुअल सबको पास कर दिया, नो इशू सर। अब मसला ये है कि अब वो बच्चा जो पास होकर निकला है, अब वो एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है, नेवी की तैयारी करना चाहता है, आर्मी की तैयारी करना चाहता है। दिक्कत ये है सर कि फॉर्म का कहीं से कहीं तक पता नहीं किसी तरह का, ना कोई सर इस बात को लेके अपडेट दे रहा है। तो बहुत चैलेंजिंग हमारे लिए भी चीज़ें होती जा रही हैं कि आखिर हम किससे कहने जाएं। और सर मैं सबसे मतलब ये निवेदन कर रहा हूँ, आप सब भी सर इसको भावनात्मक तौर पे समझें, क्योंकि जितना अन्य एंट्री देश में है, हाँ सिविल को लेके सर बड़ा मुहिम हो जाता है क्योंकि वो सिविल सर्विसेज की बात आ जाती है। इंजीनियरिंग मेडिकल में सर कोई चेंज आता है तो बड़ी मुहिम हो जाती है इस देश में। बट दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि आज डिफेंस भी कहीं न कहीं जो हमारी गैर अधिकारी पद है, अधिकारी पद पर सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हमारे गैर अधिकारी पद है वहाँ हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। और जो सर गाँव देश छोटे कस्बे से पढ़े हैं सर, वो सारे बच्चे ऑफिसर रैंक पे जाने का पोटेंशियल भी नहीं रखते हैं, क्योंकि सर वो उस एलिट बैकग्राउंड से नहीं है, उतने स्किल्ड एजुकेशंस नहीं है सर उनका जो ग्रोथ हुआ है वो केवल एकेडमिक दृष्टिकोण से हुआ है। व्यक्तित्व में उस तरह का कोई निर्माण नहीं देखने को मिलता है जो बहुत इंप्रेसिव हो। बट दुख का विषय है कि उनसे वो भी हक छीना जा रहा है कोई अपडेट ना दे करके, और ये कारवां सर 2 साल से चलता आ रहा है और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं न कहीं सबको सर निर्वाह करने की भी दिक्कत चल रही है ओवरऑल। और अब सर एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं इस मुहिम को, हर जगह ले जाऊंगा सर, इस बात को रखूंगा मैंने बच्चों को वादा किया है बेटा कि ये बात जो आज तक बिल्कुल नहीं हुई है, मैं इस बात को हर प्लेटफॉर्म पे रखूंगा। सबसे निवेदन करूंगा कि सर अगर थोड़े थोड़े प्रयास हों, और सर प्रयास हैं, एक प्रिंट मीडिया का सर एफर्ट मैं देखता हूं कि आप एक जो है गड्ढा भी कहीं होता है सड़क पे, आप अपडेट करते हैं तो मैं अगले दिन देखता हूं कि वो चीज़ सर क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो ये सर पॉजिटिविटी तो है, क्योंकि अभी तक बच्चों को सर क्या है ना कि केवल डिजिटल की दुनिया में सर भ्रम पैदा किया गया है। मैं बड़ा ऑनेस्टली यहाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं कभी इस चीज़ पे आया नहीं, पहली बार ये प्लेटफॉर्म है जिससे मैं सपोर्ट लेता हूँ। बट यहाँ आके सर लोग मुंह बजा के चले जाते हैं, उसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है सर। और सच ये है कि देश में मुझे सर गार्जियन तक बातों को पहुँचाना है। कहने का मतलब मेरा ये है सर कि गार्जियन कोई बैठ के यूट्यूब नहीं देख रहा है, न ट्विटर पर सर हैशटैग देख रहा है, उसका कोई मतलब होता नहीं सर। हर गार्जियन सर पेपर पढ़ता है, न्यूज़पेपर हर आदमी के घर में आता है और हर सम्मानित आदमी सुबह उठ के पढ़ता है और जो अपडेट जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको भली बात मानता है और समझता है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस माध्यम से भी पहुँचें जिससे लोगों को उस जगह तक जाके अपडेट करें। सारे चैनल से भी सर रिक्वेस्ट हम करेंगे कि लगातार इस मुद्दे को डिबेट लेवल पे भी लाया जाए और हर जगह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इंटरव्यू के लिए भी जाऊँगा और इस बात को हर मंच से उठाने की कोशिश करूँगा। और ज़रूरी है सर इस पर साथ देना कहीं ना कहीं। अब इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी हम लोगों के सामने उठ के आया हुआ वो ये आया हुआ है कि सर अब जैसे जिन बच्चों का एज डिले हो रहा है, अभी बच्चा सर जो रिजल्ट हमारा मई में आ जाना था, हमने एग्जाम बोर्ड का फेंस ही नहीं किया सर, रिजल्ट चलिए जुलाई में आ गया, कोई बात नहीं, हमें रिजल्ट से कोई चिंता नहीं। अब सर जो हमारा जुलाई इनटेक था, अब इसका एग्जाम होना था अप्रैल में, 20 से 24 अप्रैल के बीच में, अब वो एग्जाम ना हो करके 12 से 18 जुलाई के बीच करा लिया गया। अब सर साल में 2 बार मौका हमें मिलता है, तो जो जुलाई वाला इनटेक है सर इसको भी फंसा के रखे हुए हैं। अब वो भी बच्चे जो है चिंता में चल रहे हैं कि हमारा क्या होगा। और सर ये 10+2 लेवल की बड़ी एंट्री है, ये केवल एंट्री इस बात की नहीं कि लोग को करियर या रोजगार के लिए लोग जाना चाहते हैं, लोग इस चीज़ को जीते हैं, बच्चे महसूस करते हैं कि हाँ वो नीली वर्दी, वो वाइट वर्दी और वो ग्रीन वर्दी मेरे को चाहिए अपने ऊपर। बट वो सारा का सारा चीज़ जो है ड्रीम टूटता हुआ पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। इसका सर रिजल्ट तो घोषित हो गया था दिसंबर महीने में ही, जी जी जी, और प्रोसेस पूरा हो गया और जुलाई में हमारी ज्वाइनिंग थी। 10 जुलाई के बाद हमें सर ज्वाइनिंग पे जाना था। 10 अगस्त भी बीत गया है सर, 10 सितंबर भी बीत गया है और 10 अक्टूबर आने वाला है। आज तक एक अपडेट हमारे पास नहीं है कि कब आखिर ये एनरोलमेंट पब्लिश होगा और बच्चे कब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। और पहले उन्हीं का जो अधिकारी रैंक है सर, मतलब जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो ऑफिसर कैटेगरी है, उनकी एंट्री बिल्कुल प्रॉपर है, वो सिस्टमैटिक चल रहे हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस हमें सर एक स्पष्टीकरण चाहिए, कोई आके कहे तो आखिर ये चीज़ें क्यों, ड्यू टू कोविड सर, क्या कोविड की वजह से यही रोका गया है? और रोका गया है तो एग्जाम हो गई, सारी चीज़ें हो गई, अब क्यों रोका गया है? कोविड रिजल्ट निकालने में तो नहीं लगता ना, कोविड तो एग्जाम कराने में लग सकता है, बट यहाँ सर उस मसले को भी जो है नहीं लाया जा रहा है कहीं भी।
एनरोलमेंट लिस्ट भी सर 10 जुलाई की है। अब बच्चों के प्रश्न यहाँ ये बन रहे हैं सर कि जिसकी उम्र 21 के बाहर चली गई है, जिसका सर ग्रीन कार्ड का ड्यूरेशन ओवर हो रहा है, उनको भी सर कोई जवाब देने वाला नहीं है। आखिर उन बच्चों को हम कैसे आश्वस्त करें? या तो भाई एयरफोर्स ये सारा काम कर दे। सर इस चक्कर में बहुत सारे भ्रम भी फैल रहे हैं, तरह तरह के सर चैनल्स आते हैं, बहुत सारे भ्रम करते हैं, बच्चे इमोशनली यूटिलाइज भी किए जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो मैं चाहता हूं कि सर देश में बच्चा डेली उठ करके यूट्यूब चैनल या इन चैनल्स को ना देखे, बजाय उसको अपनी किताबों को देखे, अपने कंपटीशन पे फोकस करे जिससे उसका भविष्य बनना है। बट ये क्लैरिटी हम सर क्यों किसी और रिसोर्स पे जा करके देखने की कोशिश करें कि रिजल्ट कब आएगा? हमें एयरफोर्स प्रॉपर अपडेट दे दे, नेवी अपडेट दे दे, हमें कहीं जाना ही नहीं इसके लिए। बट सर वहाँ से भी कोई अपडेट नहीं है, ना सर फ़ोन पे कोई रिस्पॉन्स है, ना मेल पे कोई रिस्पॉन्स है, ना वेबसाइट पे कोई रिस्पॉन्स है, ना कहीं ना कहीं ट्विटर से हम कितना भी एफर्ट कर ले वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सर कोई कुछ पूछना चाह रहा हो इस विषय पे? नहीं सर, हमारा प्रॉपर सेटअप इलाहाबाद शहर में केवल है। जी जी, हमारा बिल्कुल डिफेंस की सर बहुत सारी संस्थाएं जी बिल्कुल कांटेक्ट हैं सबसे। आपने बताया कि लास्ट में साल के बाद का रिजल्ट ये है कि आपका डिफेंस मिनिस्टर इसको जी एक्शन लेंगे जी, वो आपके लिए लगी है कि आप यूपी से हैं जी बिल्कुल, यहाँ की रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी भी रह चुके हैं, पॉलिटिकल आदमी। जब तक आप पॉलिटिकल अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहे? या आपकी कोई यूनियन हो इस टाइप की जो कोचिंग है दिल्ली में उनको घेर के वहीं से जवाब आना है और सारे रास्ते बंद है, तो आपका अप्रोच वही होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लिखने तो कोई माने नहीं, जवाब निकाल लेटर तो कोई रिस्पांस ही नहीं रहा आपका कोई सर। वहाँ भी सर कोई प्रोटोकॉल चल रहा है, वहाँ अगर मिलने की कोशिश किया जाए तो सीधे बोला जाता है अभी नहीं। मैं इस पे सर को पॉइंट आउट सर एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और ये सही सजेशन है और आगे चल के अगले स्टेप पे जी आप देखिए, आप द रिकॉर्ड मैं भी कह रहा हूँ, ये मीडिया के हिसाब से जैसा आप इतना इमोशनल बात कर रहे हैं बच्चे वो लखनऊ के हैं, यहीं से इलेक्शन जल्दी कर दिया आने वाले 2022 का चुनाव होने वाला है। आप लखनऊ में अप्रोच ढूंढिए, उनसे मिलिए, ना वहाँ मिल पा रहे हो तो आप इधर नेता के रूप में उनसे अप्रोच कर दीजिए, रक्षा मंत्री किनारे कर दीजिए। लखनऊ में बहुत अप्रोच हो जाएंगे, जब उन्हीं के पास चाबी है एक बार प्रॉपर आप उनसे मिलने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, आपकी बात रद्द जरूर देगा जी, लेकिन जानते हैं रक्षा मंत्रालय अपने हिसाब से काम करता है, बिल्कुल सच है। उसमें मीडिया का भी बात नहीं हम आपको सजेस्ट करने का कोर्ट चले जाएंगे जी, लेकिन आपको उनकी अपनी नहीं सर, कोर्ट का प्रोसेस ये हो भी नहीं पाएगा क्योंकि रिक्रूटमेंट अधिकार उनके हैं अपने। जी जी, एक बात मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप ना दिल्ली लेवल पर अगर जैसे बता रहे हो प्रोटोकॉल की वजह से सर बिल्कुल सर, हमारा डिप्टी चीफ बिल्कुल डिप्टी सीएम केशव जी से, दिनेश शर्मा जी से सबसे प्रोजेक्शन कर रखा है सर। अब यहाँ से बात शुरू होगी सर एक स्तर से, तभी हम आगे अपना स्टैंड बना के जा पाएंगे कि देखिए हमने इस मंच पे ये बातें रखी हैं सर और वाकई में चिंता है सर। बिना आधार के आप किसी पॉलिटिकल पर्सन से परमिशन भी तो नहीं पा सकते हैं, तो एक आधार की कोशिश करें। बाकी सर हमारी लगातार कोशिश है कि जितने भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश के अंदर जो डिफेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, लाखों लाख बच्चे हैं सर, सबको इकट्ठा करने की कोशिश है। थोड़ा टफ है सबको इकट्ठा करना क्योंकि हर आदमी को सर ये लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है, बट जी इंटेंशनल बिल्कुल ये नहीं है सर। हमारा उद्देश्य ये है कि जो उनकी बात है कोई तो रखे सर, मैं रखूँ कोई और रखे, बट आई थिंक हम सभी इकट्ठा होकर प्रयास करेंगे। और आपका सुझाव बिल्कुल तथ्यपरक है सर कि हमें आगे मिलना होगा और हम मिलेंगे भी, ये हमारे प्रयास कर जी सबके साथ है सर, एवरी सबके साथ है सर जी जी बर्ताव कर रहे हो जी जी आपके साथ तो है जी बिल्कुल। लखनऊ में भी पीसी कर सकते हैं आप, वहाँ के मीडिया वहाँ मिल जाएंगे तो वहाँ के मीडिया से आप कर दीजिए। नहीं सर, इसमें हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे, वहाँ यही बात कहिएगा तो तब आपकी मदद करते हैं। दिल्ली चले जाएंगे तो डिफेंस देखने वाले मीडिया से अलग होती है जी, डिफेंस ही देखते हैं, उनके राजनाथ से डायरेक्ट अप्रोच है, फिर आप दिल्ली जाके पीसी कर लिए, रास्ता बचा सकते हैं। हाँ अल्टीमेट सर देखिए रास्ता तो ये बिल्कुल सही है कि आपकी कोचिंग आगे बढ़ते हैं। नहीं ठीक है, आपका कोचिंग में भी आएंगे स्वागत है सर, दैट्स नॉट ए इशू। आप तो बता रहे हैं जी जी, नहीं ठीक है, नहीं सर सुझाव सबका लेंगे और दिल्ली मीडिया को टच करेंगे। दिल्ली में स्पेसिफिक डिफेंस देखने वाले भी होते हैं जी, जो डिफेंस ही देखते हैं, तो आपको वहाँ तक अप्रोच बता देंगे क्या रास्ते। श्योर सर, ठीक है सर बिल्कुल, हमारे शहर के यहाँ लोग जो मदद कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। और हर तरह का सुझाव लेंगे भी आगे और सबसे पूछेंगे भी कि कैसे हमें बढ़ना है, क्योंकि फाइनली हमें एक लेटर ही लेके पहुंचना है कि सर ये मुद्दा है और वाकई में हम आगे बात अपनी रखना चाहते हैं। बेटा आपसे फिर से एक बार निवेदन है, बच्चे आप किसी से ना उलझें, सब लोग सप्रेम सब व्यवहार एक दूसरे से निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें। बाकी हर चैनल से हम बात कर ही रहे हैं, जितने भी बड़े सबको मेल कर दिया, जितने भी
लोगों का बेटा आप नाम लेते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने सबको मेल कर दिया है, सबको रिपोर्ट भेज दी है पूरी की पूरी कि सर प्लीज़ आप लोग एक एक वीडियो बनाएं। कल भी आपने देखा कि मॉर्निंग में भी एक वीडियो मैंने बड़ा भावुक होकर रिलीज़ किया आपके सामने कि प्लीज़ आप सब सर इस सपोर्ट के लिए, इस इवेंट के लिए एक वीडियो बनाएं। बट ठीक है बेटा, कोई करे ना करे वो उसकी डेमोक्रेसी है बेटा, सबका अपना अपना अधिकार है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने यही कहा कि एक शिक्षक के तौर पे आप पढ़ाइए सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी नहीं रुकना चाहिए। लड़ने की जिम्मेदारी अपने इस भाई पर, जो कि ऑब्वियसली आप समझते हैं 15 सालों से उसी अथक प्रयास के साथ इस क्षेत्र में लगा हूँ। दीजिए मौका मुझे, मैं बेहतर करूँगा, अच्छा करूँगा और सबको चप तो दिमाग कर दूंगा। तो आप सबसे यही निवेदन है बेटा, आप सब, क्योंकि चलो वो साथ दें या ना दे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, देते हैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा और विनम्र निवेदन है बार बार सर। बट अगर बच्चा आप सब ने भी ठान लिया इस पूरी प्रक्रिया में मेरा साथ देने का और मेरे साथ खड़ा होने का, तो बिल्कुल बेटा ये रिजल्ट आएगा, ये इनरोलमेंट पब्लिश होगा और नेक्स्ट फॉर्म की भी सारी अपडेट ला के दूंगा आपको, एग्जैक्ट दूंगा। एक कारवां चलता रहेगा, ये तब तक मैं लेके चलूंगा जब तक फाइनल कोई अपडेट आपके सामने नहीं होगी। बस इस कड़ी में आपका साथ, आपका प्रेम और आपका सहयोग चाहिए। किसी को कुछ बुरा भला ना कहें बेटा, सबको प्रेम करें, सबसे साथ मांगें। ये आपका बुरा टाइम है और इस बुरे टाइम में मैं आपके साथ हूँ और आप मेरा साथ देते रहिए, सब कुछ बदल के रख देंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।